देर तक हम लोग पढ़ लिए अभी, है ना। अब कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आए आप लोगों के? क्वेश्चन आने स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि पहले पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था और सक्सेस भी मिलती थी, लेकिन अब उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? बिल्कुल, तो ऐसा नहीं आपके साथ, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है कि कोई भी पर्सन क्या होता है कि एक बार सफल हो जाता है ना, तो भूल जाता है कि उस सफलता को पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। ठीक, जैसे मान लो कि कोई शॉप है या कोई होटल है, होता है क्या कि वो बहुत फेमस हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है, मैं कुछ बुक्स में पढ़ा था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि उनका जो व्यवहार है उतना अच्छा नहीं रहता, जिसके कारण वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जैसे कोई मान लो होटल है ना, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण उसका फेमस हुई रहती है, प्लस व्यवहार भी उसका अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जब सक्सेस होती है, होता है कि प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं रह पाता। आप सुने होंगे, है ना, कि यार अब उस शॉप में वो दम नहीं रही, है ना, तो उसके प्रोडक्ट में दम नहीं रहता। दूसरी बात, कई बार व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, तो उस चक्कर में क्या होता है, शॉप जो सक्सेस होती है धीरे धीरे उसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। पहली बात ये है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम वो भूल गई है कि कितनी मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँची थी। तो आपके साथ भी ऐसा ही होना चालू हो जाता है। तो जैसे आप जैसे ले लो आप कि आप फिल्मी दुनिया की बात कर लो, है ना। तो कोई स्टार होता है, उसकी एक मूवी सफल हो गई, ठीक, उसके बाद मान लो कंटिन्यू मूवी फ्लॉप होना चालू हो गई, है ना। तो उस चक्कर में क्या होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू है डाउन हो जाएगी। ऐसा होता है ना। पब्लिक भी कम पसंद करेगी उसको धीरे धीरे, और मूवी हिट होते रहे तो पब्लिक भी उसको पसंद करते रहेगी। ठीक, तो इसलिए कंटिन्यू सक्सेस होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब आ जाती है कि जो आप भूल चुके हो कि कैसे मेहनत करना है, उसको कैसे स्टार्ट करें, हम लोग देखते हैं उस बारे में। देखो, जैसे कि मान लो आपको कई बार आप सुने होंगे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है ना। तो क्या होता है कि खाली आप सोचोगे कि मॉर्निंग वॉक करना अच्छा है, ज़रूरी है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाली दिमाग में सुनते जाओगे, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, एक बार अगर आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दिए, तो उस समय क्या होगा कि माइंड में, बॉडी में बहुत अच्छा फील होगा उस दिन। और जब वॉक करोगे, देखोगे कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी सुबह है, सब लोग उठ के घूम रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रोज़ सोया रहता हूँ, कितना अच्छा फील होता है। तो सेम टू सेम पढ़ाई में भी आपको क्या करना है, माइंड को रियलाइज़ करवाना है। अब बात आती है कि रियलाइज़ कैसे करवाएं, है ना। पढ़ना है आपको मालूम है, मेहनत करना है वो भी आपको मालूम है, ठीक है। सब मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी मालूम है। दिमाग को रियलाइज़ कैसे करवाए, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो करना क्या है, एकदम अच्छे तरीके बता रहा हूँ क्या करना। अच्छा, उससे पहले एक और बात भी सुन लो। देखो क्या होता है, कहावत भी सुनी होगी ना कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हो तो आधी मंजिल पार हो जाती है। ये कहावत आपने सुनी होगी, है ना, कि एक कदम बढ़ाओ यानी कि कहीं ना कहीं आप आधी मंजिल पार कर चुके हो, ऐसा समझो। तो आपको एक कदम बढ़ाना है। करना क्या है कि कुछ तरीके बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव तरीके हैं, मैं यूज़ करता था, तो आप भी यूज़ कीजिए, या फिर इससे मिलते जुलते कोई भी तरीके आप सोच सकते हो। करना क्या, अब पहली बात तो ये मानता हूँ क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ना ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा है, मैं थक गया, लेकिन मैं बिल्कुल मन नहीं है। करना क्या, ज़्यादा कुछ मत करना, सोचना, मोबाइल में स्टॉप वॉच चालू कर देना, ठीक है। और दिमाग में ये रखना कि 1 घंटे में मैं खाली 1 मिनट पढ़ूंगा, बस 1 घंटे में 1 मिनट पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो अब जैसे ही मान लो आप 1 मिनट के लिए बुक खोलते हो, 1 घंटे में 1 मिनट, है ना, समझ रहे हो। तो 1 घंटे में खाली 1 मिनट के लिए क्या करते हो, बुक खोलना है आपको 1 मिनट के लिए, और जैसे ही 1 मिनट खत्म होता है आपको स्टॉप वॉच में देख लेना है कि 1 मिनट खत्म हो गया, स्टॉप वॉच को चालू रहने देना है, कुछ नहीं करना है। तो उस केस में क्या होता है कि जब 1 मिनट के लिए बुक खोलते हो तो आपका दिमाग समझ जाता है कि मेरे को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आपको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, 1 मिनट में पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं बन रहा है बिल्कुल भी, यानी 1 मिनट के लायक भी फ्लो नहीं बन रहा है। हालांकि फ्लो तो 1 मिनट में नहीं बनता, लेकिन मानो 1 मिनट के लायक भी फ्लो नहीं बन रहा है, तो वो क्या करना है, 1 मिनट के लिए जब पढ़ोगे ना आप, तो पेन को लेना है, चैप्टर का नाम लिखना है और देखना कि क्या क्या टॉपिक्स है उसको खाली लिख के रख लेना है, ठीक है। तो वैसे ही 1 घंटे में 1 मिनट, फिर दूसरे घंटे में 1 मिनट, तो दिमाग को फील होगा ये कि मैं 1 घंटे में 1 मिनट पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे में 1 मिनट पढ़ रहा हूँ, तो दिमाग ज़्यादा पढ़ना चालू करेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अब ये कर सकते हो कि आप जब स्टॉप वॉच चालू करो और पढ़ाई करना चालू कर दो, तो उस केस में आपको ये फील होगा कि मैं 1 घंटे में कितना कम पढ़ पाया,
मैं कितना पढ़ सकता था और कितना कम पढ़ पाया। यानी कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ते रहा तो मेरा कोर्स तो कवर होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज तो दूर, ऐसा फील होने लग जाएगा कि पास भी नहीं हो पाऊंगा ऐसा पढ़ते रहा तो माइंड को रियलाइज़ होगा कि मेरे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 1 घंटे में तक कम पढ़ पा रहा हूँ, 2 घंटे में तक कम पढ़ पा रहा हूँ, अगर 3 घंटे में तक कम पढ़ पा रहा हूँ, अगले दिन भी ऐसे ही होगा कि 1-2 घंटे में तक कम पढ़ पाऊँगा। फील होगा ऐसा कि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार आपको फील हुआ ना कि पढ़ना ज़रूरी है, ऐसे में काम नहीं चलेगा, तो फिर अपने आप फ्लो बनना चालू हो जाएगा। ध्यान रहे, बात रहे कि एक ही कदम को उठाने की, ठीक है। खाली आपको बुक खोलना है 1 मिनट के लिए कम से कम। तीसरा आप ये कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, दिन पर टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लाइक कुछ गाने सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, मूवी देखने में। तो क्या करना है, उस मूवी को आपको चालू करके रख देना साइड में। और मूवी को चालू रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ ही साथ क्या करो, आप बुक को भी पढ़ते जाओ, बुक को, कॉपी को। खाली लग रहा है पढ़ने में काम नहीं चल रहा है तो साइड में नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि मैं तो म्यूज़िक से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मूवी से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इफेक्टिव तरीका है। या फिर अगर फेवरेट सॉन्ग है, उस सॉन्ग को चलने दो, सॉन्ग को चलते चलते आप क्या करो, पढ़ना चालू कर दो, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सब कुछ तरीके हैं जो आपको करने चाहिए। यानी अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको पहले अपने दिमाग को रियलाइज़ करना जरूरी है। खाली आप मोटिवेशन सुनते जाओगे या मेरी बात सुनते जाओगे तो मतलब नहीं है, एक रियलाइज़ करवाना है आपको। कैसे रियलाइज़ करवाना है, आपको तरीके बताया, इंप्लीमेंट करना है कि दिमाग को बताना है कि 1 घंटे में कुछ नहीं हो पा रहा है, 1 मिनट में कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे को इतना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी है एक कदम उठाने की। जैसे मॉर्निंग वॉक में बताया ना, मैं 1 दिन गए तो अपने आप लगा ना कि माइंड में अच्छा फील हो रहा है, बॉडी में अच्छा फील हो रहा है, रोज़ जाना चाहिए। वैसे ही अब 1 घंटा पढ़ोगे, मालूम चलेगा कि 1 घंटे में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा फील होगा कि यार 1 घंटे में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, 2 घंटे में कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं तो पास हो ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो सबको क्या करना है, खुद को रियलाइज़ करवाना है। तो इस तरीके से और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन आपके लेते जाऊँगा।